उसी के अकॉर्डिंग्स में हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लेना है, फाइंड पी इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय 2। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय 2। समटाइम आपको कहा जा सकता है डिफर बाय यूनिटी, रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंस के मीनिंग्स हम मैथमेटिक्स में कंसीडर करते हैं बेटा वो है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंस को किस में कंसीडर करते हैं? सब्ट्रैक्शन में कंसीडर करते हैं। समटाइम लोग इसको एडिशन में भी कंसीडर कर लेते हैं। मैं उसने कहा कि इस इक्वेशन के रूट्स, तो हमें तो नहीं पता रूट्स इसके क्या है, तो सबसे पहला काम हम कहते हैं लेट अल्फा एंड, देखें एक रूट अल्फा है, उसने कहा जो दूसरा रूट है ना उसमें क्या आना चाहिए? डिफर बाय 2, यानी इससे उसके अंदर डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 2 का। लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 आर द 2 रूट्स। बात को समझें जी, ये इस सिचुएशन से हम यहां पे पहुंचे। अगर वो कहता डिफर बाय यूनिटी तो हम क्या लिखते? एक रूट अल्फा और दूसरा क्या होता? अल्फा माइनस 1। ठीक है, देखो ना, अगर ये अल्फा है तो इसमें अल्फा माइनस 2, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है इन बोथ में? 2 का। अच्छा, डिफर बाय अगर इसमें प्लस लेके हैं तब भी ये ट्रू है, क्योंकि एक अल्फा दूसरा क्या बन सकता है? अल्फा प्लस 2, तो तब भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। अब वो 2 एडिशन में भी हो सकता है, 2 डिफरेंस में माइनस में भी हो सकता है, लेकिन डिफर को हम जो डील कर रहे होते हैं मोस्टली वो किस में कर रहे होते हैं? सब्ट्रैक्शन में। दैट्स व्हाई हमने एक रूट अल्फा लिया, दूसरा किस में लिया? अल्फा माइनस 2 में लिया। जब हमें रूट्स का पता चल जाता है तो सबसे पहली चीज जो हम निकालते हैं दैट इज द सम ऑफ द रूट्स। क्या निकालते हैं बेटा? सम ऑफ द रूट्स, जिसको लिखते हैं माइनस बी बाय ए। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। सम ऑफ रूट्स, रूट्स कौन कौन है? अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, ये दो रूट्स है ना। ठीक है जी, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, सम ऑफ रूट्स का मतलब ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहां पर? 3 और ए की वैल्यू क्या है यहां पे? 1। इसको सिंप्लीफाई करें, अल्फा प्लस अल्फा यू विल गेट 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये माइनस 2 शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये देखें 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2 और 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1 और 2 से बोथ साइड पे क्या कर देंगे हम? डिवाइड, क्योंकि जस्ट मैं अल्फा निकालूंगा यहां से, तो 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई कहां से? सम ऑफ रूट्स से। सेकंड हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑप्शन क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ, जी बेटा क्या फॉर्मूला होता है? C by A। ओके, व्हाट इज C? गिवन इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कौन होता है? जिसमें x नहीं होता, जिसमें x नहीं होता। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स कौन कौन से? एक अल्फा, दूसरा क्या आपके पास? अल्फा माइनस 2, तो हम लेंगे अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 C, दैट इज P माइनस 2 बाय A 1, क्योंकि x के कोएफिशिएंट क्या आपके पास? 1 आ रहा है। अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली दी है, क्या है वो? माइनस 1/2, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू P माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय मीन ऑफ एलसीएम, ये तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 1/2। यहां पर आप लेंगे एलसीएम, तो ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस 2 2 जा 4, ये 2 जो एलसीएम है यहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 2 2 जा equals to P minus 2। ओके, माइनस 1/2 इंटू यह आ जाएगा माइनस 4 प्लस 1 5/2 इज इक्वल्स टू P माइनस 2। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 जा 5, 2 2 जा, यानी ये बन जाएगा 5/4। ये माइनस 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? P की वैल्यू चाहिए, जस्ट P चाहिए, तो ये माइनस 2 था, क्या हो जाएगा? प्लस 2। अगेन इसका लेंगे हम एलसीएम, जी बेटा 4 विल बी द एलसीएम 5 एंड इस 4 को उठाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 इज इक्वल्स टू P और P इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 13/4।
4 है, 13/4 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की जो हम थ्योरी पढ़ के आए थे उसकी एक एप्लीकेशन आपने यहां पे देखी। अगेन कोई अननोन था, उसकी वैल्यू को क्या किया है आपने फाइंड किया जब कंडीशन ये थी। ठीक है, तो ये डिफर बाय 2 लिखा हुआ, इट कुड आल्सो बी द डिफर बाय 1, डिफर बाय यूनिटी। ठीक हो गया जी, क्लियर है। एक तो ये सिचुएशन आपके सामने, एक और सिचुएशन है नेक्स्ट, उसको जरा देखते हैं। फाइंड m if roots of this equation satisfies the relation 3 alpha minus 2 beta is equals to 4। चूंकि हमें जो रिलेशन दिया गया है इसमें अल्फा और बीटा का जिक्र हुआ है। किसका जिक्र हुआ बेटा? तो हम यहां पे कहेंगे लेट ये अल्फा और बीटा जो हैं ये रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके क्या है? ये रूट्स हैं। अच्छा, अगर ये रूट्स हैं तो आप क्या फाइंड करो? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके जी बेटा, सम ऑफ द रूट्स किस चीज के इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए। वैल्यू पता है सम ऑफ द रूट्स की? अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि एक रूट अल्फा, दूसरा क्या है? बीटा। देखे ना यहां पर मैंने सम ऑफ द रूट्स किया तो एक क्या था? अल्फा, दूसरा रूट क्या था? अल्फा माइनस 2, तो इनको ऐड किया था ना। वहां पर कौन है? एक रूट अल्फा, दूसरा कौन है? बीटा। दूसरा क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, इक्वेशन में जाएं और बताएं बी क्या है इसमें? 7 और ए 1 है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां से मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 7। मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी वैल्यू मैंने कहा? अल्फा की, दैट इज माइनस 7 माइनस बीटा, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का जी। ठीक है, मैंने क्या लिया? सम ऑफ द रूट्स लिया, और सम ऑफ द रूट्स से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? अल्फा की। सेकंड स्टेप क्या करना है? ये जो वैल्यू निकालोगे इसको गिवन रिलेशन में पुट कर दो। गिवन रिलेशन में क्या कर दो? पुट। चूंकि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, हमें नहीं पता, तो पहले अल्फा बीटा का पता चलेगा तो फिर हम ये m भी फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो मुझे क्या मिला? अल्फा मिला। अल्फा की इस वैल्यू को उठाएं, कहां पे पुट कर दें? गिवन रिलेशन में। पुट इन गिवन रिलेशन क्या है? 3 अल्फा माइनस 2 बीटा दैट इज इक्वल्स टू 4। यानी अल्फा की जगह पे ये सारा लिख दे, लाइक 3 इंटू अल्फा की जगह पे आ जाएगा माइनस 7 माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा की जगह पे माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। जस्ट अल्फा को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया है। अब इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें, सिर्फ बीटा रह गया यहां पे। अगर इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन हो तो उसको फाइंड करना मसला नहीं है। इस 3 को ना मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा माइनस 21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू व्हाट? 4। ये माइनस 21 शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 21। माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 5 बीटा माइनस 5 बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 21। 4 प्लस 21। ओके, लुक, माइनस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 21 क्या आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर, किससे? माइनस 5 से, क्योंकि मुझे सिर्फ बीटा चाहिए। ओके, 5 1 जा 5 5 जा, सो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 5, नॉट 5, माइनस 5। बीटा से मुझे क्या मिलेगा? अल्फा। बीटा से क्या मुझे मिलेगा? अल्फा। पुट इन 1, पुट इन 1, ये 1 है, सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस बीटा की जगह पे रखेंगे माइनस 5, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 5, सो अल्फा इज माइनस 2। देखिए मैंने कुछ कहा था कि सम ऑफ रूट से अल्फा निकालो, गिवन रिलेशन में पुट करके बीटा निकालो। मिल गया बीटा। बीटा की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर क्या करो? 1 में पुट करो, क्या मिलेगा? अल्फा। जब देखें सम ऑफ रूट से गिवन रिलेशन को हमने यूज कर लिया, कुछ और रहता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ रूट रहता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है? c बाय a। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी
अल्फा इंटू बीटा, सी इस इक्वेशन में देखिए बताएं सी क्या है, विदाउट एक्स, 3m माइनस 5, ओके जी, 3m माइनस 5 ओवर a 1 है। अल्फा भी पता है और बीटा भी पता है हमें जी। अल्फा कौन है? -2, बीटा कौन है? -5, और ये एज इट इज आ जाएगा मेरे पास 3m माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10, ये -5 शिफ्ट करेंगे तो इज इक्वल्स टू 3m, ऐड देम अप, 15 इज इक्वल्स टू 3m, मुझे m चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 3 मल्टीप्लाई और बोथ साइड पे क्या कर दें, डिवाइड, तो 3 3 से, so m will be equals to 3 1s and 3 5s are 15, m is equals to क्या आ जाएगा 5। ये था हमारे पास सेकंड पॉसिबल ऑप्शन। स्टेप्स याद रखेंगे, 3 चीजें बस, तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आपको दिए जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 1, सम ऑफ रूट से अल्फा निकालो या बीटा निकालो, जो मर्जी है आपकी। मैंने क्या निकाला? अल्फा। क्या निकाला मैंने? कहा जी सम ऑफ रूट से क्या निकालो? अल्फा। गिवन रिलेशन में क्या कर दो? पुट, क्या मिलेगा? बीटा। बीटा की इस वैल्यू को वापस पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अल्फा। यानी इन दो चीजों से मुझे अल्फा की वैल्यू भी पता चल गई और बीटा की भी। थर्ड स्टेप क्या लेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जो वैल्यू फाइंड की हुई है, बीटा की जो वैल्यू फाइंड की है, उसको क्या करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एम जो भी होगा वो आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? ये सेकंड हमारे पास ऑप्शन था जिसमें हमने क्या किया? अल्फा या बीटा की हेल्प से, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से। लास्ट पॉसिबल क्वेश्चन आपके पास जो थ्योरी हमने अभी तक की है उससे रिलेटेड देखिए, फाइंड m if sum and product of roots are equal to a given number lambda। यानी इक्वेशन के जो रूट्स का सम है या जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो किसी नंबर लेमडा के क्या है? इक्वल है। ठीक है, यानी गिवन ये सिचुएशन है, गिवन ये है जो आपके पास सम ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल है? किसी गिवन नंबर लेमडा, कोई कांस्टेंट आपके पास। also you have product of roots that is again equals to lambda। ये लिखा हुआ है ना, sum of roots भी equal to lambda, product of roots भी equal to lambda। अब देखें, sum of roots भी lambda के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी lambda के इक्वल, तो अगर किसी दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड सेम हूं, जैसे यहां पर लेमडा और यहां पर भी क्या है? लेमडा, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगी, होंगी। अगर ये हूं तो वो होंगी। लाइक आई कैन राइट सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये मैं ही कह रहा हूं, ये जो दो इक्वेशंस हैं इन्होंने मुझे ये लिखने पे कंपेल किया है। ओके, सम ऑफ द रूट्स मींस माइनस बी बाय ए, यही पढ़ के आए हो ना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आता है? सी बाय ए, तो ए को मैं उड़ा दूं यहां से। ठीक है, माइनस इक्वेशन में जाओ, बताओ बी क्या है? ये बी है ना, दैट इज -3 + 5m। ये कंप्लीट क्या है बेटा? ये माइनस तो अपनी जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी, ये कंप्लीट बी था, पुट कर दिया, इक्वल्स टू सी। यानी यहां से मेरे पास ये इक्वेशन बनी हुई बेटा, -b इज इक्वल्स टू सी। बी की जगह पे इसकी वैल्यू और सी की जगह पे वैल्यू क्या डालेंगे? -9m - 17। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या निकालना है आपने? ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। इस माइनस को अंदर अप्लाई करो तो ये बन जाएगा -3 माइनस, यहां पे जस्ट क्या आ जाएगा? 9m - 17। m वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लें, ये +9m इधर आ क्या हो जाएगा? -5m - 9m इज इक्वल्स टू -17। ये -3 है तो +3, और बोथ के साथ नेगेटिव है तो 9 + 5 14m इज इक्वल्स टू -14 प्लस -17 + 3 -14। तो ये -14 से क्या हो जाएगा? कैंसिल होके 1, so m will be equals to 1। ठीक है जी, दिस इज द लास्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। एक चीज सुन लीजिएगा,
की बुक्स हैं, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट ऑथर्स जो है वो इस प्रॉब्लम को डिफरेंट वे से सॉल्व करते हैं। लाइक सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट निकालते हैं सम ऑफ फ्रूट्स, फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, फिर ये इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, देन उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम है उसका चाहिए सॉल्यूशन, बस आपके पास एक अप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए, वो कहीं से भी पकड़ के ले आओ, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे इसमें फिजिबिलिटी लगती है कि स्टूडेंट्स के लिए जरा समझने में आसानी होती है। वो लंबे चक्कर में 8-10 स्टेप्स के ऊपर जाएंगे तो लंबा हो जाता है, ये शॉर्टकट है आपके पास, इसको अगर आप देखेंगे सीखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो रिसेंट है। ठीक हो गया। प्रीवियस जो 2 है, यानी ये जो 3 एक्सरसाइजेस हमने की हैं, तो राउंड अबाउट 2 पार्ट्स शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो उसी लिहाज से आपने इसको क्या करना है बेटा, प्रिपेयर करना है। कहीं पे प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज हो, क्यूरी हो, कमेंट्स में मेंशन करें। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, सपोज किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ जाती है, वो कमेंट्स में मेंशन करें, अदरवाइज नेक्स्ट डे आएं और आके क्या करें, इसको डिटेल में डिस्कस करें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो।